दोस्तों, मुल्क की जो बदलती सूरत हाल आपके सामने है, जो मौलाना फजल रहमान का जो बयान है जो नदीम मलिक को दिया, इससे तो कहे ना कि अगर भूचाल आ गया, जल्जला आ गया, तो ये जल्जले से काम नहीं है। इससे पहले भी एक जल्जला आया था जब ये निज़ाम बदलने की कोशिश की गई थी, और बताया आवाम को यही जाता रहा है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से बदला गया है, ये जेन्युइन था, कोई इसमें मिलावट नहीं थी। मगर इमरान खान जो वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उनकी कोई भी नहीं सुनता था, बल्कि उनके ऊपर एलिगेशन लगे। एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया गया जो मौलाना फजल रहमान साहब फटे, और उसके बाद उन्होंने बयान कर दिया कि ये जो, जैसा कि इमरान खान कहता था, वो एलिगेशन लगाता था कि जनरल बाजवा साहब ने इनकी हुकूमत उड़ाई है, और ये सूरत हाल वो कहता रहा, चीखता रहा, चलाता रहा, अवाम को यही बताता रहा, जलसों में, जुलूसों में, अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में, और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ये बात बताता रहा, कोई बात उसे तस्लीम करने का वो तस्लीम ही नहीं करते थे। फिर उसने कहा था जो पीडीएम बनी है वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनी, कि नेचुरल तौर पे नहीं, ये एक तहरीक के लिए ये चलाई गई है। इसके पीछे जनरल बाजवा साहब का ये बयान, मतलब कि वो इसके पीछे है, मगर जो कोई मानने को तैयार नहीं था। मगर अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है वो बहुत बड़ा बयान है। वो अभी जो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा चलने वाली जो खबर है ना वो है। और इस सारे सिस्टम के पीछे जाके अगर बैकग्राउंड में देखें तो किस बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान चल रहा था, किस बेहतरीन अंदाज के साथ लोगों को रिलीफ मिल रहा था, किस बेहतरीन तरीके के साथ लोगों को जो मेडिकल फ्री मिल रहा था। और मेरी उन दिनों में लोगों से बात हुई, लोग इतना हुए थे कि उन्हें 12-12, 13-13 हजार रुपया बेनिफिट मिलता था, जैसे इधर यूरोप में मिलता है। मगर ये एक ऐसा पीडीएम का जो सिस्टम बना, और सारी सूरत हाल जब बनी, जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि ये ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बना, ये कुदरती तौर पे नई तहरीक चली, ये चलाई गई है। और उस वक्त जो बिलावल साहब आगे बढ़े, बिलावल साहब वो कहने लगे कि नहीं, ये मैंने बनाई है, ये मैंने तहरीक चलाई थी। मगर ये याद रखें कि ये बिलावल भी एक दिन जरूर फटेगा, जब जिसको तकलीफ होती है वो फट रहा है। अभी मौलाना फजल रहमान साहब को अभी तकरीबन मेरे 4 सीटें मिली हैं। अगर इनके ज्यादा सीटें मिली होती, अगर इनको वजारत मिली होती, तो क्या उसके बाद ऐसी कोई खबर ये बयान देते? मेरा ये जवाब है कि वो नहीं कभी नहीं बयान देते। अगर उनको सहूलतें मिलती, अगर उनको सारी जो जैसे ख्वाब दिखाई गए थे वो ख्वाब सुहाने मिलते, तो फिर मौलाना साहब का बयान कभी नहीं ऐसा आना था। अभी ये सूरत हाल है। इससे पहले अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो माजी देखा जाए, तो ये माजी में वो जो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते रहे हैं, और इसी तरह इमरान खान साहब जो वो डीजल कहते रहे हैं। और जब इन दोनों का आपस में कंबाइन हो रहा है, या आपस में मिल रहे हैं, या मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो इस चीज का एतराज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एतराज कर रहे हैं। ये पहले एक दूसरे को ये कहते थे, वो कहते, ये तो लोगों को नजर आता है। मगर क्या ये दूसरी पार्टियों को ये नजर नहीं आता कि जो सूरत हाल है कि वो एक दूसरे के ऊपर चोरी के इल्जाम, लूटने के इल्जाम, मुल्क को लूटने के इल्जाम, और इसी तरह पेट फाड़ने के इल्जाम वो लगाते रहे हैं। और ये अभी इलेक्शन हुए हैं, चंद दिन पहले वो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और आज वो इकट्ठे बैठे, उसके ऊपर तो कोई इतराज नहीं होगा किसी को। मगर इमरान खान के अंदर कीड़े निकालने के लिए, या पीटीआई के अंदर कीड़े निकालने के लिए ये ऐसे तहरीकें चलाई जाती हैं। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, इमरान खान जो चीखता था, चलाता था, जो बार बार कहता था इसके पीछे अमेरिका की साजिश है, बार बार कहता था रंजीम चेंज करवाया गया है, बार बार कहता था कि ये जनरल बाजवा का काम है, या जो भी सूरत हाल है एस्टेब्लिशमेंट का काम है। मगर ये कोई बात मानने को तैयार नहीं होता था। मगर अभी मेरे मौलाना साहब की तो बात माननी नहीं चाहिए। वो तो दीन भी जानते हैं, या वो दीनी तौर के उन्हें आगे भी किया जाता है, फतवे भी उनसे लिए जाते हैं, फतवे दिलाए जाते हैं। अभी मौलाना साहब का ये जो बयान है, ये बड़े ही तहलका खेज बयान है। और इस जीम चेंज की वजह से जो मुल्क में जो सूरत हाल हुई है, डीजल की सूरत हाल आपने देख ली, आम माशरे में जिंदा रहने वाले इंसानों की हालत आपने देख ली, महंगाई का तूफान देख लिया, जो कीमतें हैं वो बेहद आसमान की छू रही है। इसी दौर के अंदर बहुत सारे जो देखिए खुदकुशियां हुई हैं, फैमिली की खुदकुशियां हुई हैं, लोगों ने अपने बच्चों को कत्ल करके खुद को भी कत्ल कर दिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात सोशल मीडिया में भरे हुए हैं। और इसी रजीम चेंज के बारे में जो बयान देते थे, कुछ ऐसे सहाफी भी थे हमारे जो माजी में, जो ऐसे बयान देते थे, जो कहते थे कि रजीम चेंज हुआ है, उसके ऊपर प्रोग्राम करते थे। तो इमरान रियाज को देखे आपने, वो गायब हो गया, इमरान रियाज गायब हो गया।
अरशद शी वो इस दुनिया से चला गया, साबर शाकर वो मुल्क से बाहर आ गया, और इसी तरह समी इब्राहिम उसकी भी जो सूरत हाल है, बेइंतहा केसेस। और ऐसे जो सहाफियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो उस वक्त ये कहते थे रजीम चेंज नहीं हुआ, बड़ी सदाकत के साथ बड़े प्रोग्राम करते थे, बड़े बयान देते थे, उनसे मैं कहता हूँ खुदा के लिए आपको जिस सहाफत का काम मिला है, आपने अगर कलम उठाया है तो तहकीक कर लिया करें। ठीक है, इंसान से गलती भी हो सकती है, कोई गलत खबर भी नशर हो सकती है। अगर एक प्रोग्राम में कोई गलत खबर नशर हो गई है तो दूसरे प्रोग्राम में उसकी तस्दीक कर दें। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है कि ये अभी जो सूरत हाल है रंजीम चेंज में जिस वजह से हुआ था और उसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा था, ये मौलाना साहब तो आज फट गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये और भी फटेंगे। इसी के जो चोर जो होते हैं ना, वो गलत बात है मेरे हिसाब से। तो इस जो वो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। बहरहाल अगर तो जनरल बाजवा साहब ने ऐसे किया है और उसके बाद वो जनरल बाजवा साहब वो बयानात पे ऐसे देते रहे हैं कि मैं उंगली पकड़ के चलाता रहा हूँ, खान साहब को उंगली पकड़ के, हमने हमेशा इमरान खान की हेल्प की है, सब कुछ किया है, हमने माजी में यही सुनते आए हैं। और वो बड़े दलाइल के साथ वो कहते थे कि हमने ये भी उसके साथ अच्छा काम किया, ये भी अच्छा काम किया है। मगर सर आपने अवाम के साथ अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो उस दौर की सूरत हाल देखी जाए जब रंजीम चेंज हुआ, फिर पीडीएम बनी, फिर तहरीक चली, फिर इस उस चलती हुकूमत को उसका बेड़ा गर्क करके उसे घर भेजा गया। उस बंदे ने सब्र किया और जो भी सूरत हाल थी, अगर मुल्क के मुफाद के लिए चाहते तो सर आज देखें, अगर आप अच्छा ही करने आए थे तो बहुत ज्यादा महंगाई होगी, ये तो नहीं होना चाहिए थे, आपको तो कोई बेहतरी लेके आनी चाहिए थी। ठीक है, अगर आप भी जो सूरत हाल है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो पीडीएम जो भी जो हुकूमत बनी है, ये अभी जो नई नई शादी हुई है, ये ऐसे ही है, घर से भाग के जो शादियां करती है ना, उनकी शादी नाकाम होती है ना। और वो शादी जो अरेंज मैरिज होती है ना, जो बड़े करते हैं, वो कभी कभी वो ज्यादातर कामयाब होती है। वैसी सूरत हाल है अभी फिर वो एक वो सूरत हाल बन रही है, गवर्नमेंट बन रही है, कोई दो उधर से पकड़ के दो उधर से पकड़ के, जिस बंदे का मैंडेट है उसके आपने जेल में डाला हुआ है, और जो जिनका मैंडेट नहीं है वो बंदा जिससे आपने यार उसका जो बैट वो भी ले लिया, उसे जो जहान की मूली सब्जियां गाजर मूली कंडा वो दे दिया, और उसके बावजूद खुदा जो अवाम ने उसका साथ दिया। अभी भी सूरत यही है कि आप जो रैंकिंग हुई है, जो इलेक्शन में हुई है, लोगों को देखते रहे हैं, वीडियोस आती रही हैं, सारी सूरत हाल है। अगर ये सारी रैंकिंग वगैरह को देखा जाए तो वो जो जो मुंतखब हुए हैं उन्हें सर वो उनके हवाले करें, जो भी सूरत हाल है। अभी अगर आप नहीं भी करेंगे, बहरहाल मुल्क की बदनामी हो रही है। अभी जो इमरान खान साहब ने भी आज जो इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया है, आज बुला लिया, मैरिट होटल में बुला लिया, और उधर बैठेंगे और वो सारे लोग जो फार्म नंबर जो 45 है वो लेकर अपना आएंगे और वो बताएंगे इस इलाके से हम जीते हुए थे, हमारे साथ जाते हैं। कुछ लोग खुद आ जाएंगे, कुछ अपने लोगों को भेज देंगे। बहरहाल वो आज मैरिट होटल में भी वो बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। और सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि जनरल बाजवा साहब इस चीज़ में मुलव्वस हैं या फैज़ हमीद साहब मुलव्वस हैं, फैज़ हमीद साहब ने आके अपनी तस्दीक कर दी है मीडिया में कि मैं उस वक्त कोर कमांडर था, मेरे से कोई बात नहीं। बहरहाल बाजवा साहब को चाहिए कि वो तस्दीक कर दें, वो बयान दे दें कि क्या वो इस चीज़ में शामिल थे या नहीं थे, जो भी सूरत हाल है। बहरहाल इसी चक्कर में आके मुल्क सारे का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क सारे का निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म सितम भी हुए, जायज़ हुए थे, नजायज़ हुए थे, सारे लोग जानते हैं। अगर तो ये बात वाकई ऐसी थी जैसे वो बेचारे बयान देते थे तो वो ये गलत हुआ था। बहरहाल उसका अब अदालत तो कुछ भी नहीं हो सकता। आइंदा से एहतियात की जाए। किसी को भी चाहिए कि जैसे इमरान खान साहब जैसे डट जाते थे वैसे खुददार होंगे तो दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। अगर खुददार नहीं होंगे हम लोग तो हम लोग दुनिया में जलीलो ख्वार ही होंगे। बहरहाल जो कौमें जो अपने सोच लेती हैं वो तरक्की कर जाती हैं। हमारे साथ ही जो बांग्लादेश पाकिस्तान से लेता हुआ था, आज वो देखें तो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। हिंदुस्तान को देखें तो वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। नए नए एग्रीमेंट हो रहे हैं, दुनिया के मुस्लिम मालिक से हो रहे हैं, मुस्लिम मालिक से हो रहे हैं, मगर हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ऐसा जो रजीम चेंज का जो केस भी बना था और जो रजीम चेंज हुआ था उसके बारे में इमरान खान साहब भी कहते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब जो उस वक्त तो वो बयान नहीं दे सके,
इसलिए कि उन्हें उनके पास मराद थी, उनके पास वजारतें थी, उनके पास ओहदे थे, उनके पास ऐशो इशरत थी, उनकी सहूलतें थी, सब कुछ। आज वो छिनी है तो वो बोले हैं ऐसे था जिससे कोई जो ओहदे जैसे इलेक्शन के बारे में बहुत सारे मीडिया में आए हैं हारे हुए लोग, वो बता रहे हैं कि इलेक्शन में वो जो धांधली हुई है और बड़ी बुरी तरह हुई है और बेहद हुई है, वो सारे फट रहे हैं। इस वजह से उनको जब वो सामने आया कुछ मिला नहीं है, तो अलीम खान साहब वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी कि वो माशाल्लाह वज़ीर आला बनेंगे, वज़ीर आला के लिए मुंतखब हो जाएंगे। उनको जैसे लारे लगाए गए थे वो उन्हें नहीं मिले, शायद ऐसा था वो भी फट जाए। और इसी तरह दूसरे वो लोग जो पीडीएम के साथ मिले थे, यानी पीडीएम के साथ मिले से मुराद है कि अभी मुस्लिम लीग नून के साथ मिले थे काफ लीग वाले, उन्हें भी बहुत सारे उन्हें ख्वाहिशात थी उनकी कि हमें 10 सीटें मिल जाएंगी, हमें इज्जत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चौधरी शहाद वगैरह जो हैं वो भी पीछे हट रहे हैं, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, जो भी सूरत हाल है। तो अभी जो सूरत हाल यही है कि रंजीव जी इनके जो शवाहिद हैं वो सामने आ गए हैं। तो जो खान साहब कहते थे, इमरान खान कहता था, वो ठीक ही कहता था, इसलिए कि अभी मौलाना साहब ने अपना बयान जारी कर दिया है और सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका खेज खबर है अभी। बहुत शुक्रिया सर।